नमस्कार, प्यास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 का आज हम फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। आपके पेपर के लिए 2-3 ही दिन बचे हुए हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको अंत तक लगाना है। सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, जैसा कि हर प्रैक्टिस सेट में हमारे रहते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट को अंत तक लगाना है और साथ ही कितने नंबर बन रहे हैं, 100 क्वेश्चन है, 100 में से कितने बन रहे हैं आपको मालूम चल जाएगा और कमेंट में आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबरकुलोसिस के निदान हेतु किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। टीबी के निदान के लिए किस परीक्षण का उपयोग हम करते हैं? तो जो स्विक टेस्ट है उसका, इसका सही आंसर बताइए। एलिसा टेस्ट, बीडीआरएल, मेंटॉक्स, क्या आएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस के निदान के लिए मेंटॉक्स टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। डीओटीएस का पूर्ण नाम क्या है? तो डीओटीएस का पूर्ण नाम बताइए क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, क्या आएगा इसका बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्कीम। यह डीओटीएस का पूर्ण नाम रहेगा। मिड डे मील स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बताइए, मिड डे मील जो स्कीम है वह किस वर्ष शुरू हुई थी? 1991 में, 93 में, 95 में, 2000 में। तो सन जो 1995 है उसमें शुरू की गई थी मिड डे मील स्कीम। गर्भाशय में प्लेसेंटा द्वारा निम्न में से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है? तो एस्ट्रोजन का नहीं होता, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोटेस्टेरॉन या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्लेसेंटा द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव नहीं होता है। प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो बताइए, प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? छोटी आंत से, बड़ी आंत से, पैंक्रियास से या आमाशय? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। 18 महीने की आयु में विटामिन ए की खुराक कितनी दी जाती है? तो बताइए, 50,000 आयु, 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख? तो 18 महीने की आयु में विटामिन ए की खुराक 1 लाख आयु दी जाती है। सरदार पटेल निशुल्क औषध वितरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सरदार पटेल 12 में, 13 में, 14 में या 15 में? तो सरदार पटेल निशुल्क औषध वितरण योजना 2013 में शुरू की गई थी। मानव प्रजनन में किस हार्मोन का महत्वपूर्ण योगदान है? एस्ट्रोजन का, प्रोलैक्टिन का या फिर ऑक्सीटोसिन का, प्रोजेस्टेरॉन का? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो मानव प्रजनन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का महत्वपूर्ण योगदान है। हेपेटाइटिस बी का टीका किस विधि से दिया जाता है? तो इंट्राडर्मल विधि, सबक्यूटेनियस विधि, इंट्रामस्क्यूलर या इंट्राथेकल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी का टीका इंट्रामस्क्यूलर तरीके से दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं में विटामिन ए का दैनिक सेवन कितना होता है? तो गर्भवती महिलाओं में 100 म्यूजी, 840, 900 या 950? तो गर्भवती महिलाओं में विटामिन ए का दैनिक सेवन 900 म्यूजी निर्धारित है। चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके माध्यम से होता है? तो कॉकरोच, हाउस फ्लाई या फिर एडीज मच्छर, फीमेल एनाफ्लीस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चिकनगुनिया रोग का संचरण एडीज मच्छर द्वारा होता है। भ्रूण विकास के दौरान लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी जैसे हम कहते हैं किस अंग में बनती हैं? तो किडनी, फेफड़े, स्प्लीन या त्वचा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण विकास के दौरान रक्त कोशिकाएं जो है लाल रक्त कोशिकाएं वह त्वचा में बनती हैं। कहाँ बनती हैं? त्वचा में। सेटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? अंडाशय, किडनी, यकृत या वृषण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेटोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है एल्डोस्टेरोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? थाइमस, थायराइड, अधिवृक्क या अघीय पिट्यूटरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इसका क्या हो जाएगा? अधिवृक्क का आंसर। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को भारत सरकार ने किस वर्ष मंजूरी दी थी? तो राष्ट्रीय
शहरी स्वास्थ्य मिशन है जो 14 में, 15 में, 12 में, 13 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को 2015 में मंजूरी दी गई थी। डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो बताइए। एड्रेनालिन, इंसुलिन, वसोप्रेसिन, सेमाटोट्रोफिक। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो वसोप्रेसिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में पच नहीं सकता? तो बताइए कौन सा पदार्थ मानव शरीर में नहीं पच सकता? सेल्यूलोज, स्टार्च, अमीनो एसिड, ग्लाइकोजन। तो मानव शरीर में सेल्यूलोज नहीं पच सकता। ICMR 2024 के अनुसार 2000 कैलोरी वाले संतुलित आहार की विशेषता क्या है? तो बताइए। कार्बोहाइड्रेट 50 से 55%, वसा 20 से 30%, 10 से 15% प्रोटीन। तो ICMR 2024 के अनुसार 2000 कैलोरी वाले संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट 50 से 55%, वसा 20 से 30% और प्रोटीन 10 से 15% होते हैं। सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में टेटनस टॉक्साइड टीटी वैक्सीन कब पेश किया गया था? तो टेटनस टॉक्साइड जो टीटी वैक्सीन है 83 में, 80 में, 5 में या 3 में? तो 1980 में से पेश किया गया था। रक्त के थक्के के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? पेप्टिडेज, एमाइलेज, थ्रोम्बोकाइनेज या लाइपेज? तो रक्त के थक्के के लिए आवश्यक जो एंजाइम है वह थ्रोम्बोकाइनेज आवश्यक होता है। विश्व भर में महिलाओं में सबसे आम कैंसर कौन सा है? तो गैस्ट्रिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर या ओरल कैंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर जो है महिलाओं में आम कैंसर है। बहुत अधिक क्या है संख्या में यह देखा जाता है। हिना खान जो कि टीवी एक्ट्रेस हैं उनके लिए भी यही कैंसर है। डायरिया, डिमेंशिया और डर्माटाइटिस किस रोग के लक्षण है? तो स्कर्वी, पेलाग्रा, रिकेट्स, बेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये लक्षण किसके हैं? पेलाग्रा के होते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कैल्शियम? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडारण तापमान क्या है? पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडारण तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो वैक्सीन का आदर्श भंडारण तापमान 5 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर में तापमान नियंत्रण करने वाली प्रमुख ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क या हाइपोथैलेमस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में तापमान नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग की संक्रमण अवधि सबसे कम होती है? इन्फ्लुएंजा, चिकनपॉक्स, गॉइटर या फिर मलेरिया? तो चिकनपॉक्स की संक्रमण अवधि सबसे कम होती है। पोलियो वायरस शरीर के किस भाग में विकसित होता है? तो आंत, पेट, तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क? तो जो पोलियो वायरस है वह शरीर के कौन से अंग में? तो आंत में विकसित होता है। अनाज में फास्फोरस से संबंधित कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक एसिड, फाइटिक एसिड, मैलिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड? तो अनाज में फाइटिक एसिड पाया जाता है। ब्यूटी हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, एल्डोस्टेरोन या फिर कॉर्टिसोल? तो ब्यूटी हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन को ब्यूटी हार्मोन कहा जाता है। डेंगू वायरस का सबसे खतरनाक सीरोटाइप कौन सा है? तो डेंगू वायरस का सबसे खतरनाक जो सीरोटाइप है वह कौन सा है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या 4? तो जो टाइप 2 है वह सबसे खतरनाक सीरोटाइप है। भ्रूण में सबसे पहले कौन सी हड्डी बनती है? तो भ्रूण में फेमर हड्डी बनती है, क्लेविकल, ओलना या टिबिया? तो भ्रूण में सबसे पहले क्लेविकल हड्डी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुल प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 40 से 60 किस प्रोटीन द्वारा बनता है? तो बताइए कुल प्लाज्मा जो प्रोटीन है उसका 40 से 60
किस प्रोटीन द्वारा बनता है? तो फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन या एल्ब्यूमिन, फाइब्रिन। तो कुल प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 40 से 60% एल्ब्यूमिन द्वारा बनता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की शुरुआत 14 जुलाई 2010 को, 14 जुलाई 2013 को, 14 जुलाई 2011 को या 14 जुलाई 2009 को? तो मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की शुरुआत 14 जुलाई 2011 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के समृद्ध स्रोतों के मुख्य समूह कौन से हैं? तो सोयाबीन, दाल, चावल, राजमा, सोयाबीन, चना, गेहूं, जौ, दाल, मक्का, चावल, गेहूं। तो प्रोटीन के समृद्ध स्रोतों के मुख्य समूह, प्रोटीन के समृद्ध स्रोतों में सोयाबीन, दाल और चावल प्रमुख होते हैं। कुपोषण के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो बताइए, एनीमिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, हैजा। सभी क्वेश्चंस को लगाना है आपको अंत तक। बताइए, कुपोषण के कारण मुख्य रूप से क्या होता है? तो एनीमिया होता है। अगला प्रश्न है, मानव में तनाव हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है? कोर्टिसोल को, प्रोजेस्टेरॉन को, सेरोटोनिन को, सोमाटोट्रोफिन को? तो मानव शरीर में तनाव हार्मोन के रूप में कोर्टिसोल जाना जाता है, कोर्टिसोल को। आईसीएमआर NIN 2020 के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा जिंक लेनी चाहिए? तो 17 mg पर डे, 13.2 mg पर डे, 14.5 mg पर डे या 14 mg पर डे? तो आईसीएमआर 2020 के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन 14.5 mg जिंक लेना आवश्यक होता है। सेरोटोनिन के स्राव में सहायक कौन सा एमिनो एसिड होता है? तो टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मेथियोनिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेरोटोनिन के स्राव में ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड सहायक होता है। आईसीएमआर ने 2020 के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा विटामिन बी की लेनी चाहिए? तो 14 mg, 31 mg, 43 mg या 56 mg? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गर्भवती महिला को प्रतिदिन 43 mg विटामिन बी की आवश्यकता होती है। इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जो आईसीएमआर की रिपोर्ट है उसमें जो जो भी है विटामिन बी, जिंक, सभी का पढ़ के जाना है। भ्रूण में सबसे पहले किस तंत्र का निर्माण होता है? तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र? तो भ्रूण में सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। सामान्य मासिक धर्म चक्र को क्या कहते हैं? एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, यूमेनोरिया या सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सामान्य मासिक धर्म चक्र को यूमेनोरिया कहा जाता है। आईसीएमआर 2020 के अनुसार एक लैक्टेटिंग महिला को सामान्य स्त्री की तुलना में अतिरिक्त कितनी कैलोरी प्रतिदिन लेनी चाहिए? 350 कैलोरी, 600 कैलोरी, 400 या 250 कैलोरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लैक्टेटिंग जो महिला है उसको सामान्य स्त्री की तुलना में 600 कैलोरी अतिरिक्त प्रतिदिन लेनी चाहिए। लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन अनुपात का उपयोग किसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है? फेफड़ों की मैच्योरिटी का, भ्रूण के परिसंचरण की मैच्योरिटी या मस्तिष्क की या फिर जनन ग्रंथि की? तो इसका जो उपयोग है वह फेफड़े की मैच्योरिटी आकलन करने के लिए किया जाता है। ललीमा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1 नवंबर 2016 को, 1 दिसंबर 2016, 1 जनवरी या 1 फरवरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ललीमा अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2016 में हुई थी। निम्न में से किस रोग का टीकाकरण नहीं कराया जा सकता? रेबीज, टाइफाइड, बेरीबेरी या खसरा? तो बेरीबेरी का टीकाकरण नहीं कराया जा सकता। आईसीएमआर 2020 के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिला को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम थायमिन की आवश्यकता होती है? तो बताइए, हमने जिंक देख लिया, विटामिन बी देख लिया, अब थायमीन की आवश्यकता कितनी होती है प्रतिदिन? तो 1 mg, 2 mg, 3 mg या 4 mg? तो गर्भावस्था के दौरान महिला को लगभग 3 mg पर डे थायमीन की आवश्यकता होती है। आईसीडीएस के अंतर्गत कुल कितनी सेवाएं आती हैं? तो 8 सेवाएं आती हैं, 6, 9, 11। तो आईसीडीएस के अंतर्गत कुल 9 सेवाएं आती हैं।
भ्रूण विकास के पहले चरण को क्या कहा जाता है? गर्भावस्था, भ्रूणावस्था, जर्मिनल स्टेज या लेबर स्टेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण विकास के पहले चरण को जर्मिनल स्टेज कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कोशिका पाई जाती है? थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट या लिम्फोसाइट या मोनोसाइट। तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में एरिथ्रोसाइट जो है पाई जाती है। जननी सुरक्षा योजना में राज्य और केंद्र का अनुपात क्या होता है? तो 50-50, 75-25 या 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित या इनमें से कोई नहीं। तो 50-50% होता है राज्य और केंद्र का अनुपात। रक्त के थक्के के लिए आवश्यक खनिज आयन कौन सा है? बताइए, खनिज कौन सा है सबसे अधिक आवश्यक? तो सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम। तो कैल्शियम सबसे आवश्यक होता है रक्त के थक्के के लिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्व विद्यालय गतिविधियां आयोजित की जाती हैं? तो बताइए, 0 से 1 वर्ष के लिए, 2 से 3 वर्ष के लिए, 3 से 6 वर्ष के लिए या 6 से 10 वर्ष के लिए। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों हैं उनके लिए पूर्व विद्यालय गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान महिला को आयोडीन की आवश्यकता क्यों होती है? तो बताइए, गोइटर से बचाव हेतु, भ्रूण के मस्तिष्क विकास हेतु, गर्भावस्था के जोखिम को कम करने हेतु या उपरोक्त सभी। तो गर्भावस्था के दौरान महिला को आयोडीन की आवश्यकता उपरोक्त सभी कारणों से होती है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना, युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान करना, उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करना। अगला है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में, 10 में, 19 में या 14 में। तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना 2005 में शुरू की गई थी। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड या अधिवृक्क या पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या उपरोक्त सभी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है। जीएसएम सिस्टम का पूरा नाम क्या है? तो जीएसएम सिस्टम का पूरा नाम बताइए। तो जीएसएम सिस्टम का पूरा नाम होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 10-11 में, 6-7 में, 2000-2001 में या 2009-10 में। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2009-10 में हुई थी। स्पैम को किस रूप में जाना जाता है? अवांछित ईमेल में, एप्लीकेशन में, ऑपरेटिंग सिस्टम में या न्यूज ग्रुप में। तो बताइए, स्पैम को किस रूप में जानते हैं? तो स्पैम को अवांछित ईमेल कहा जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? 37, 48, 55 या 61। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 में कुल 55 धाराएं हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार 60 छात्रों वाले प्राथमिक विद्यालय में कितने शिक्षक होने चाहिए? 60 जो छात्रों वाले प्राथमिक विद्यालय में 1, 2, 3 या 4। तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार 60 छात्रों वाले विद्यालय में 2 शिक्षक होने चाहिए। पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए, आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, मासिक आय 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। तो इसमें पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभार्थी बनने के लिए उपरोक्त सभी शर्तें आवश्यक होंगी। सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1950 में, 52 में, 62 में या 72 में। तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सेफ मदरहुड एश्योरेंस योजना सुमन किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो जो सुमन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो 2, 1 या 3 या 8। तो पुरुष में 2 अंडकोश होते हैं। 2012 से पहले बाल दुर्व्यवहार पर विशिष्ट कानून रखने वाला एकमात्र राज्य कौन सा था? तो गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो 2012 से पहले महाराष्ट्र ने बाल दुर्व्यवहार पर विशिष्ट कानून लागू किया था। सेफ मदरहुड प्रतिषेध अधिनियम 1987 के अनुसार गौरबाइन में क्या शामिल है? सती के संबंध में कोई अनुष्ठान करना, सती का समर्थन किसी रूप में करना, सती कहने वाली महिला का सम्मान समारोह आयोजित करना, उपरोक्त सभी। तो इसमें सेफ मदरहुड अधिनियम 1987 के अनुसार गौरबाइन सती का समर्थन किसी भी रूप में करना शामिल है। भारतीय संविधान के इसका सही आंसर हो जाएगा कि सती करने वाली महिला का सम्मान समारोह, सती का समर्थन किसी भी रूप में करना। तो इसका सेकंड हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993 या 2 अक्टूबर 92, 2 अक्टूबर 93। तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम की घोषणा 24 अप्रैल 1993 को की गई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रति सदस्य कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि निर्धारित की गई है? तो प्रति सदस्य आपको मालूम है 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा राशि प्रदान की जाती है। आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनता है जिसमें। सर्व शिक्षा अभियान SSA की शुरुआत कब हुई थी? तो 2000, 2001 में, 4, 5 में, 9, 10 में या फिर 95, 96 में। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000, 2001 में हुई थी। निम्न में से किस प्रोटोकॉल का इंटरनेट में उपयोग नहीं होता है? DHCP, HTTP, DHS। तो इंटरनेट में DHS प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं होता है। सर्च इंजन का तक पहुंचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर या वेब पेज। तो सर्च इंजन तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि केवल किशोरावस्था तक सक्रिय रहती है? पाइनियल, थाइमस, पिट्यूटरी या थायराइड। तो निम्न में से थाइमस केवल किशोरावस्था तक ही सक्रिय रहती है। अगला प्रश्न है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की धारा 5 में किस प्रावधान का उल्लेख है? दहेज मांगने पर दंड, अपराध का संज्ञान, दहेज लेने देने के समझौते को शून्य घोषित करना, राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार देना। तो जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है उसमें धारा 5 में किसका प्रावधान है? तो दहेज लेन देन के समझौते को शून्य घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक, विजया किशोर रहाटकर या फिर ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जयंती पटनायक हैं। राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1978 किस अनुच्छेद में संरक्षित है? अनुच्छेद 200A, 300A, 368A या 19A। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1971 जो अनुच्छेद 300A है उसमें संरक्षित है। MS एक्सेल 2010 डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट उपलब्ध नहीं है? बताइए। 2010 जो MS एक्सेल है उसमें सुपर इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। तो देखिए बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक ये तो तीनों हमें मोबाइल में भी मिलते हैं लेकिन सुपर इटैलिक ये नहीं मिलता, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। तो सुपर इटैलिक इसका सही आंसर हो जाएगा, वो नहीं है। मध्य प्रदेश शासन की कौशल्या योजना का लाभार्थी निम्न में से कौन है? ग्रामीण युवा, स्कूल बच्चे, किसान, महिलाएं। तो कौशल्या योजना का लाभार्थी ग्रामीण युवा है। मिड डे मील स्कीम का परिवर्तित नाम क्या है? PM शक्तिमान योजना, PM सुपोषण योजना, PM पोषण योजना या PM संतुलित पोषण योजना। तो मिड डे मील स्कीम का परिवर्तित नाम PM पोषण योजना है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS किस तकनीक का उपयोग करता है? CDMA, SDMA, TDMA या FDMA। तो TDMA तकनीक का उपयोग GPS सिस्टम करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019 किस वर्ष पारित हुआ था? जुलाई 2013 में, अगस्त 13 में, सितंबर 13 या अक्टूबर 13। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
2019 सितंबर 2013 में पारित हुआ था। तो अगला है कि वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन या इंसुलिन, एस्ट्रोजन। तो वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्न में से किस वैक्सीन को शामिल नहीं किया गया, तो टीबी, कोवैक्सीन, रूबेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूबेला वैक्सीन शामिल नहीं किया गया। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की किसकी नियुक्ति की जाती है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ गाइड, हेल्थ वर्कर, डॉक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो हेल्थ वर्कर की नियुक्ति की जाती है। अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता हेतु निर्धारित आयु सीमा क्या है, 30 से 60 वर्ष, 21 से 55, 18 से 40, 40 से 60। तो अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता कितनी है, 18 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित है। 18 से कम ना हो, 40 से अधिक ना हो। हिंदू सक्सेशन एक्ट कब लागू हुआ था, तो 17 जून 56 को, 17 जून 55 को, 17 जून 54 को या 17 जून 57 को। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 17 जून 1956 को लागू हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 14 में, 15 में, 16 में या 17 में। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। अगला प्रश्न है समुदाय सहभागिता शब्द का सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, सामुदायिक जागरूकता, सामुदायिक उपस्थिति, सामुदायिक अवलोकन, सामुदायिक भागीदारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुदाय सहभागिता। आज हम इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कितने आपके सही हैं कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।